तो हम देखेंगे आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए बोलेंगे कि मान लो आवेश का एक अनंत समतल चादर है ABCD, ऐसे चादर बना लेंगे। ABCD, ये ABCD एक अनंत समतल चादर है और जब इसको हम +Q आवेश देते हैं तो ये आवेश इस चादर में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाते हैं इस प्रकार से। अब मान लेते हैं कि चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी प्रकार से अपने को चादर की दूसरी ओर, तो एक और हुआ, दूसरी ओर भी हम उतने ही दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P डैश, सेम बिंदु, ये R है तो ये भी R होगा। और तब ये जो PP डैश है, उस PP डैश जो रेखा लाइन खींचा गया, इस रेखा को हम मानेंगे अक्ष, और अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना कर लेंगे, ऐसे बेलन बना लेंगे। जो घासीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। एक बार शुरू से ही कर लेता हूं। मान लो ABCD एक अनंत समतल चादर है जो +Q आवेश से आवेशित है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब चादर के दूसरी ओर उतने ही दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं और इस बिंदु P पर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होंगी। अब ये PP डैश को अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना किया जो घासीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसमें भी ये कहलाएगा आपका समतल विद्युत पृष्ठ S1, ये कहलाएगा आपका समतल विद्युत पृष्ठ S2, और ये जो होता है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ S3। तो इसमें आप देखिए वक्र पृष्ठ S3, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र E समांतर है, और जब समांतर होता है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। लेकिन समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, 0 होगा। परंतु समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है, अतः इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर क्या होगा, ये देखो विद्युत क्षेत्र है ई, लेकिन ये जो पृष्ठ है S1 उसका क्षेत्रफल है A, इसलिए इसका विद्युत फ्लक्स होगा E इंटू A। समतल त्रिपृष्ठ S2 है, इनका भी विद्युत क्षेत्र E है और इनका भी क्षेत्रफल है A, तो ये हो जाएगा E इंटू A। अब इस तरह से फाइव ई इज इक्वल टू 2E इंटू A, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। परंतु आपका गॉस प्रमेय से, क्या होता है, फाइव ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी वही है, समीकरण 1 और 2 एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होंगे। 2EA इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है तो ये E इज इक्वल टू, हम ये 2A को डिवाइड में कर देंगे तो 2A एप्सिलॉन नॉट। परंतु जो आपका Q है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, सिग्मा होता है और सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। और इस तरह से Q बराबर क्या निकल जाएगा, सिग्मा A। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो अतः E इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, सिग्मा A और 2A एप्सिलॉन नॉट, तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ओके।